आद के लोग यमन और ओमान के बीच के पथरीली जगह में बहुत साल तक रहे। ये लोग अपनी मजबूती और ऊंची इमारतें बनाने की कला के लिए मशहूर थे। ये अपनी दौलत और ताकत के लिए सभी कौमों में सबसे आगे थे। ये लोग घमंड और अकड़ में आ गए। उनके राजनीतिक अधिकार जुल्म करने वाले हाकिमों के हाथ में थे, जिनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता था। ये लोग अल्लाह के वजूद से अनजान नहीं थे और ना ही उन्होंने अल्लाह की इबादत से इनकार किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ अल्लाह की इबादत करने से इनकार किया। ये दूसरे देवताओं और बुतों की भी पूजा करा करते थे। ये वो गुनाह है जिन्हें अल्लाह कभी माफ नहीं करा करते। अल्लाह ने इन लोगों को सही रास्ते पर लाना चाहा, इसीलिए उन्होंने इन्हीं में से एक नबी भेजा। ये नबी हूद अलैहिस्सलाम थे, जो अपने काम में बहुत सब्र और हिम्मत रखते थे। इब्ने जरीर ने बताया कि हूद अलैहिस्सलाम का असली नाम हूद इब्ने सालिह इब्ने अरफकासंद इब्ने साम इब्ने नूह था और ये कबीला भी इन्हीं का था, जो कि अरब और उसके अल अहकाक यमन में ओमान और हदरमौत के बीच रह रहे थे। उनका इलाका असरा कहलाता था, जो समुद्र तक फैला हुआ था। उनकी घाटी का नाम मुगीद था। कुछ रिवायतों के मुताबिक हूद अलैहिस्सलाम पहली शख्सियत थे जिन्होंने अरबी बोली, जबकि कुछ कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम पहले थे और कुछ कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले थे। हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुतों की पूजा करने से रोका और समझाया, मेरे लोगों, ये पत्थर जो तुम अपने हाथ से तराश कर पूजते हो का क्या फायदा? असल में ये तुम्हारी समझ और अकल की बेइज्जती है। सिर्फ एक ही खुदा है जो इबादत के लायक है और वो अल्लाह है। सिर्फ उसकी इबादत करना तुम पर फर्ज है। उसने तुम्हें पैदा किया, वही तुम्हें रिज्क देता है और वही तुम्हें मौत देगा। उसने तुम्हें खूबसूरत जिस्म दिया और तुम्हें बहुत सी नेमतों से नवाजा, तो उस पर ईमान लाओ और उसके एहसान को ना भूलो, वरना वही अंजाम तुम्हारा भी होगा जो नूह के लोगों का हुआ। हूद अलैहिस्सलाम ऐसे ही उन्हें समझाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। उनकी कौम ने उनसे कहा, क्या तुम हमारे उस्ताद बनने की ख्वाहिश रखते हो? अपनी बातों से तुम्हें क्या इनाम चाहिए? हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि उन्हें अपने इनाम की तलाश सिर्फ अल्लाह से है। उन्हें सिर्फ ये चाहिए कि लोग सच्चाई की रोशनी को अपने दिल और दिमाग में जगा दें। अल्लाह ताला ने फरमाया, आद के लोगों की तरफ हमने उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, मेरे लोगों, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई और इलाह माबूद नहीं है, तुम सिर्फ झूठ गढ़ रहे हो। मेरे लोगों, मैं तुमसे इस पैगाम के बदले कोई इनाम नहीं मांगता। मेरा इनाम सिर्फ उसके पास है जिसने मुझे पैदा किया। क्या तुम समझते नहीं? और मेरे लोगों, अपने रब से मगफिरत मांगो और उसके बाद उसकी तरफ पलट आओ, तो तुम पर आसमान से ज्यादा बरसात भेजेगा और तुम्हारी ताकत में इजाफा करेगा। तो मुजरिम अल्लाह की वहदानियत से इनकार करने वाले बनकर ना फिर जाओ। उन्होंने कहा, हूद, तुमने हमें कोई दलील नहीं दी और हम तुम्हारी बात पर देवताओं को छोड़ने वाले नहीं। हम तुम पर ईमान नहीं ला सकते। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे कुछ देवता झूठे देवता तुम्हें तकलीफ पहुंचा चुके हैं, पागल कर चुके हैं। हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि मैं उन सब से बरी हूँ जो तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो। तो तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ चाले चलो और मुझे कोई मोहला ना दो। मैं अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। कोई भी चलने फिरने वाली मखलूक नहीं है जिसका लगाम अल्लाह के हाथ में ना हो। बेशक मेरा रब सीधी राह पर है जो हक है। तो अगर तुम फिर भी मुंह मोड़ लेते हो, तब भी मैं तुम तक वो पैगाम पहुंचा चुका हूँ जिसके साथ मुझे भेजा गया है। मेरा रब किसी और कौम को तुम्हारी जगह दे देगा और तुम अल्लाह को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बेशक मेरा रब हर चीज का निगहबान है। हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के एहसान के बारे में समझाया, कैसे अल्लाह ने उन्हें नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद जिंदा रखा, कैसे उन्हें ताकत और कुदरत दी, कैसे उन्हें जमीन जिंदा करने के लिए बारिश दी। लेकिन हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने अपने आसपास देखा और पाया कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। इसलिए उनका घमंड और ज्यादा बढ़ गया और वो और भी ज्यादा जिद्दी बन गए। उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम से बहुत बहस की और पूछा, तुम ये कहते हो कि जब हम मर कर मिट्टी हो जाएंगे तब हम फिर से जिंदा किए जाएंगे? हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, तुम क़यामत के दिन फिर से उठाए जाओगे और तुमसे हर एक से उसके अमाल का हिसाब लिया जाएगा। उनकी बात सुन के लोग जोर से हंसने लगे। इतनी अजीब बातें करता है हूद, कुफ्र करने वालों ने आपस में कहा। उनका ये यकीन था कि इंसान मरकर मिट्टी बन जाता है जो हवा में बिखर जाती है। वो सोचते थे कि ऐसे में वह कैसे अपनी असल सूरत में वापस आ सकते हैं। हूद अलैहिस्सलाम ने सब्र से उनके सवालात
सवालात का जवाब दिया। उन्होंने अपनी कौम को क़यामत के दिन के बारे में समझाया। उन्होंने बताया कि क़यामत के दिन पर ईमान लाना अल्लाह के इंसाफ के लिए जरूरी है, जैसे हर नबी ने अपनी कौम को समझाया। हूद अलैहिस्सलाम ने समझाया कि इंसाफ का तकाजा है कि क़यामत का दिन हो, क्योंकि दुनिया में हमेशा अच्छाई नहीं जीतती, कभी कभी बुराई अच्छाई पर हावी हो जाती है। क्या ऐसे गुनाहों पर कोई सजा नहीं मिलेगी? अगर हम मान लें कि क़यामत का दिन नहीं होगा तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, लेकिन अल्लाह ने ये खुद अपने ऊपर या अपनी मखलूक पर नाइंसाफी को हराम करार दिया है। इसलिए क़यामत का दिन जब हम अपने अमाल का हिसाब देंगे और उनके लिए सजा या इनाम मिलेगा, अल्लाह के इंसाफ का इजहार है। हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ये सब बातें समझाई, उन्होंने सुनी, लेकिन उन पर ईमान नहीं लाए। अल्लाह ताला हूद अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों के क़यामत के दिन के बारे में रवैये को कुरान में इस तरह बयान करता है कि कौम के उन सरदारों ने जो कुफ्र करते थे और आखिरत की मुलाकात को झुटलाते थे, जिन्हें हमने दुनिया की जिंदगी के ऐशो आराम दिए थे, कहा ये इंसान तुम्हारी तरह एक इंसान के सिवा कुछ नहीं, और ये वही खाता है जो तुम खाते हो और वही पीता है जो तुम पीते हो। अगर तुम अपने ही जैसे एक इंसान की बात मानोगे, बेशक तुम नुकसान में रहोगे। क्या ये तुमसे वादा करता है कि जब तुम मरकर मिट्टी या हड्डियां बन जाओगे तब तुम फिर से जिंदा किए जाओगे? बहुत दूर है ये जो वादा तुमसे किया गया है। हमारी जिंदगी सिर्फ यही दुनिया की जिंदगी है। हम मरते हैं और जीते नहीं, और हम फिर से जिंदा नहीं किए जाएंगे। ये सिर्फ एक इंसान है जिसने अल्लाह पर झूठ गढ़ा है, लेकिन हम इस पर ईमान नहीं लाने वाले। हूद अलैहिस्सलाम की कौम की सरदारों ने पूछा, क्या ये अजीब बात नहीं कि अल्लाह ने हम में से किसी एक को अपने पैगाम देने के लिए चुना? हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इसमें अजीब क्या है? अल्लाह तुम्हें सही जिंदगी का रास्ता दिखाना चाहता है, इसीलिए उसने मुझे भेजा कि मैं तुम्हें आगाह करूं। नूह अलैहिस्सलाम का तूफान और उनकी कहानी तुमसे दूर नहीं है, इसीलिए मत भूलो कि क्या हुआ था। काफिर तबाह कर दिए गए, चाहे वो कितने ही ताकतवर क्यों ना हो। सरदार ने पूछा, हूद हमें कौन तबाह करेगा? हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह की कौम के कुफ्र करने वालों ने जवाब दिया, हमें हमारे देवता बचा लेंगे। हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें वाज़ेह किया कि जिन देवताओं की वो पूजा करते हैं वही उनकी तबाही का सबब बनेंगे। उन्होंने समझाया कि सिर्फ अल्लाह ही लोगों को बचा सकता है और जमीन पर कोई कुदरत किसी को नफा या नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के दरमियान तनाज़ा बढ़ता गया, साल गुजरते गए और उनका घमंड और ज्यादा बढ़ गया, उनकी जिद और ज्यादा मजबूत हो गई और ये अपने नबी के पैगाम से मुखालिफ होते गए। के अलावा उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम पर पागल होने का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम से कहा, अब हमें तुम्हारे पागलपन का राज समझ में आया। तुमने हमारे देवताओं की तौहीन की और उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, इसी वजह से तुम पागल हो गए हो। अल्लाह ताला ने कुरान में उनके अल्फाज दोहराए, हूद तुमने हमें कोई दलील नहीं दी और हम तुम्हारी बात पर अपने देवताओं को छोड़ने वाले नहीं हैं। हम तुम पर ईमान नहीं लाने वाले। हम ये कहते हैं कि हमारे कुछ देवता तुम्हें तकलीफ पहुंचा चुके हैं, तुम्हें पागल कर चुके हैं। हूद अलैहिस्सलाम के पास उनके चैलेंज का जवाब देने का कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया और उन्हें धमकी देनी पड़ी। हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि मैं उन सब से बरी हूँ जिन्हें तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो। तो तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ चाले चलो और मुझे कोई मौला ना दो। मैं अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। कोई भी चलने फिरने वाली मखलूक नहीं है जिसकी लगाम अल्लाह के हाथ में ना हो। बेशक मेरा रब सीधी राह पर है जो हक है। तो अगर तुम फिर भी मुंह मोड़ लेते हो तब भी मैं तुम तक वो पैगाम पहुँचा चुका हूँ जिसके साथ मुझे भेजा गया था। मेरा रब तुम्हारे बाद किसी और कौम को तुम्हारी जगह दे देगा और तुम अल्लाह को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते। हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम और उनके देवताओं से अलग होकर अपना भरोसा सिर्फ अल्लाह पर रखा जो उनका पैदा करने वाला था। हूद अलैहिस्सलाम को ये बखूबी मालूम था कि कुफ्र करने वालों पर सजा नाजिल होने वाली है। ये अल्लाह के कानून में से एक कानून है कि चाहे लोग जितना भी अमीर या जालिम या बड़े क्यों ना हो, अल्लाह उन्हें सजा देकर रहेगा। हूद अलैहिस्सलाम और उनके लोग अल्लाह के वादे का इंतजार करने लगे। एक कहत पूरे इलाके में फैल गया क्योंकि अब आसमान से बारिश नहीं होती थी। सूरज कहत से देशों की रेत को जला रहा था और ऐसा लगता था कि आग का एक गोला लोगों के सरों पर चढ़ गया है। हूद अलैहिस्सलाम की कौम के लोग उनके पास आए और पूछा, हूद ये कहत कैसा
کیسا ہے؟ ہود علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تم سے ناراض ہے، اگر تم اس پر ایمان لے آؤ وہ تمہیں قبول کر لے گا، بارش ہوگی اور تم سب سے زیادہ مضبوط ہو جاؤ گے۔ انہوں نے ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور اپنے کفر میں اور زیادہ جدی، طنزا اور بے دل بن گئے۔ قحط اور بڑھ گیا، درخت پیلے پڑ گئے اور پودے مرجھانے لگے۔ پھر ایک دن آیا جب انہوں نے آسمان کو گھنے بادلوں سے بھرا ہوا دیکھا۔ ہود علیہ السلام کی قوم خوش ہوئی اور اپنی چھاؤں سے نکل کر کہنے لگے، یہ بادل ہے جو ہمیں بارش دے گا۔ مگر موسم اچانک سے اور جلتا ہوا خشک اور گرم سے بدل کر چلچلاتی ہوئی سردی اور ایسی ہواؤں میں تبدیل ہو گیا جو ہر چیز کو جھنجھوڑ رہی تھی، درخت، پودے، چھاؤں، آدمی اور عورت۔ یہ ہوا دن بدن اور رات بے رات اور زیادہ طاقتور ہوتی گئی۔ ہود علیہ السلام کی قوم بھاگنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے اپنی چھاؤں میں چھپنا شروع کیا، لیکن طوفان اور بھی زیادہ طاقتور ہو گئے۔ ان کی چھاؤں کو ان کے خیموں سے اکھاڑ دیا۔ انہوں نے کپڑوں کے نیچے چھپنے کی کوشش کی، لیکن طوفان اتنا طاقتور تھا کہ ان کپڑوں کو بھی چیر کر رکھ گیا۔ یہ ہوا کپڑے اور جلدی کو بھی چیر کر رکھ دیتی تھی۔ یہ شریر کے انگوں میں گھس کر اسے تباہ کر دیتی تھی۔ یہ جہاں بھی جاتی تھی اس چیز کو برباد یا ہلاک کر دیتی تھی اور اس کا اصل ڈھانچہ توڑ کر خون میں بدل کر گل جاتا تھا۔ یہ طوفان 8 دن اور 7 راتوں تک چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، پھر جب انہوں نے اسے ایک نے بادل کے روپ میں اپنی گھاٹیوں کی طرف آتا دیکھا، انہوں نے کہا، یہ تو ایک بادل ہے جو ہمیں بارش دینے والا ہے، نہیں بلکہ یہ تو وہی عذاب ہے جسے تم جلدی مانگ رہے تھے۔ یہ تو ایک ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے، ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے تباہ کر دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بیان کیا۔ اور عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ایک منٹ، یہ عاد کیا ہے؟ عاد ایک قبیلہ ہے جو کہ عمان اور یمن کے بیچ میں پتھریلے علاقوں میں رہا کرتا تھا، جو کہ دنیا کی اس ٹائم پر سپر پاور تھا۔ انہیں تباہ کر دیا گیا ایک بہت ہی تیز اور شدت والی ہوا سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک مسلط کر دی، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ لوگ الٹے پڑے ہوئے ہیں جیسے وہ کھوکھلے کھجور کے تنے ہوں۔ ایماندار لوگوں کی نجات، وہ پرشدار ہوا تب تک نہیں رکی جب تک پورا علاقہ تباہ نہیں ہو گیا اور اس کے برے لوگ تباہ نہ ہو گئے جو ریگستان کی ریت میں دفن ہو گئے۔ صرف ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ یہ لوگ حضرموت چلے گئے اور وہاں امن و سکون کے ساتھ اپنے سچے رب اللہ کی عبادت کرتے رہے۔